पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो तुम होगे खराब। ये कहावत तो आप सभी ने कई बार सुनी होगी, लेकिन नए भारत में ये कहावत बदली बदली सी नजर आती है। आज कहावत है, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। और ये कहावत क्यों बदली? क्योंकि वक्त बदला है। बेड, सोफा या टेबल पर खेले जाने वाला हमारा लूडो गेम जब मोबाइल की स्क्रीन पर पहुंचा तो इसने सिर्फ 2020 में $20 मिलियन कमाए। हमारे देश में कहा जाता है कि गली गली में एक सचिन मौजूद है, लेकिन इन्हीं गलियों में बंद कमरों के अंदर कोई निंजा भी मौजूद है। कौन निंजा? आगे बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि आने वाले समय में भारत का एक सेक्टर दबे पांव तेजी के साथ भाग रहा है, जो भविष्य में 20-21 साल के युवाओं को बिलियनियर बनाने वाला है। और इसी सेक्टर के ग्रोइंग कैरेक्टर की ग्रेविटी को समझेंगे आज की इंडिया स्टोरी में। जोर से मारिए, हाँ मारिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इज द कूलेस्ट प्राइम मिनिस्टर एवर, ऐसा आज का यूथ कह रहा है, क्योंकि 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश के प्रधानमंत्री नीति निर्धारण के लिए सिर्फ सलाहकारों से नहीं मिलते हैं, सिर्फ सीए, टेक्नोक्रेट्स, बिग बिजनेसमैन से नहीं मिलते हैं, बल्कि वो 17-18 साल के बच्चों से भी मिलते हैं। वो बच्चे जो बड़े बड़ों को गच्चा देने के लिए तैयार बैठे हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े यूट्यूबर्स से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने कंटेंट क्रिएटर्स अवार्ड को ऑर्गेनाइज किया। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गेमर्स से मुलाकात की है, वो गेमर्स जिन्होंने एक हिडन फील्ड को एक्सप्लोर किया है। सबसे पहले आप इस मुलाकात के कुछ मोमेंट्स को देखिए। बट दैट मोमेंट जब बस वो आ रहे हैं, हार्ट बीट स्टॉप हो जाने वाला मोमेंट था वो। स्वागत है आप सबका। अच्छा होने दीजिए। 1-on-1 जब हम उनसे सामने मिले, हमें लगा ही नहीं कि हमारे एज में इतना डिफरेंस है। मैं कलर करके बाल वाइट रखता हूँ ताकि जहाँ लोगों के लगे वो बच्चा। पीएम सर से बात करते हैं तो ऐसा ही लगता है कि हम हमारे एक फैमिली मेंबर से बात कर रहे हैं। 2019 में आई थिंक मैं बोलता हूँ कि गेमिंग काफ़ी स्पीड पकड़ी, रफ्तार पकड़ा। हमारी जो मिथोलॉजी है जो उसके अराउंड काफ़ी गेम्स डेवलप हो रहे हैं अभी। गवर्नमेंट इज रिकॉग्नाइजिंग हमारी क्रिएटिविटी। सब कुछ मेरे आने के बाद हुआ। क्या आपको ये फेस करना पड़ता है गेमिंग एंड गैम्बलिंग, इन दोनों की लड़ाई आपके सामने आती होगी, तब आप कैसे हैंडल करते हैं? सर आरएमजी और स्किल बेस्ड गेमिंग को बहुत हाई टाइम हो गया कि डिफरेंशिएट करें। और क्या लगता है लड़कियों का इसमें आना कितना संभावना बढ़ती है? जब मैंने शुरू किया था तो मेरे पास भी 100-200 ऐसे लड़कियों के मैसेज आते हैं कि हमने आपको देख के स्टार्ट किया। हमारे इंडिया में भी लड़कियां टेक फील्ड में और गेमिंग फील्ड में आगे आ रही हैं। ये आप पेन दीजिए। पहले तो निकला। सर बहुत जल्दी कैचअप कर रहे थे। अगर मैं अपने पापा को भी सिखा रहा होता ना, वो फर्स्ट ट्राई में इतना ज्यादा नहीं कर पाते। पीएम के साथ गेम खेलना आई थिंक ये वंस इन अ लाइफ वाला एक चीज हो गया जो मैं आई थिंक कभी नहीं भूल पाऊंगी। वो कूलेस्ट पीएम को गेमर टैग देना चाहिए, तो वो हमें क्या कहते हैं, नमो ओपी इंडिया चैट। Who is the biggest influencer in India? It's our Prime Minister. मैंने उल्टा दोस्तों में फैला दिया था कि खेलो मेरे साथ। मैं बीमार हूँ, तुम भी हो जाए। लोग अब गेमिंग को एक अलग नजरिए से देखेंगे। विदाउट एनी स्क्रिप्ट फाउंडेशन और विदाउट एनी एडिटोरियल फिल्टर्स अगर मैं कहूं तो मैंने कभी ऐसे प्रधानमंत्री नहीं देखे जो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स जाकर किसी से भी कनेक्ट कर लेते हैं, किसी भी टॉपिक पर इतनी डीप नॉलेज रखते हैं। मतलब ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ एक मुलाकात से बहुत बड़े करियर ऑप्शन को एक एक्सपोजर दे दिया है। जस्ट लुक एट दीज फिगर्स।
भारत में गेमिंग इंडस्ट्री 16,000 करोड़ रुपए की है और भारत में 43 करोड़ लोग किसी न किसी तरह से ऑनलाइन गेम्स में इन्वॉल्व है। 2025 तक भारत में ऑनलाइन गेमर्स की संख्या 50 करोड़ तक पहुंच जाएगी। ऐप डाउनलोड्स के मामले में भारत दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल गेमिंग मार्केट है। ट्रांजैक्शन बेस्ड गेम रेवेन्यूज साल 2021 से 2022 में 39% तक बढ़ गए और 2025 तक इस सेक्टर में 20% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। यानी कि ये मार्केट, ये बाजार 231 बिलियन तक पहुंच सकता है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा फैंटेसी स्पोर्ट्स मार्केट जिसका यूजर बेस करीब 180 मिलियन का है और इस इंडस्ट्री की अनुमानित ग्रोथ CAGR के हिसाब से 33% की होगी, जो कि साल 2027 तक 25,300 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। भारतीय गेमिंग इंडस्ट्री में बीते 5 सालों में डोमेस्टिक और ग्लोबल इन्वेस्टर से करीब $2.8 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आया है और यह निवेश साल 2019 से 380% तक बढ़ा है। तो वहीं साल 2020 में 23% तक इसमें स्पाइक देखा गया। भारत में 3 गेमिंग यूनिकॉर्न्स भी बने हैं, गेम 24/7, ड्रीम 11 और मोबाइल प्रीमियर लीग। 2020 जब पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही थी तब भारत में कई करोड़ लोगों ने घर पर रहते हुए गेम खेलने की शुरुआत की। लूडो तो आप सभी को याद होगा और ऐसे में लूडो ने कितना पैसा कमाया हमने आपको बताया। लेकिन इस बीच कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपनी गेमिंग स्किल्स को शार्पन करके एक बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा बन रहे थे और ये कम्युनिटी थी गेमिंग कम्युनिटी। ऐसे में एक सवाल ये हो सकता है कि 2020 के बाद भारत की गेमिंग इंडस्ट्री में इतना बड़ा बूम क्यों आया? और इसका सीधा जवाब है कि कंज्यूमर्स भी बढ़ गए। और वो क्यों बढ़ गए? वो इसीलिए बढ़ गए क्योंकि भारत में इंटरनेट बहुत सस्ता हुआ। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात में गेमर्स ने भी खुद कहा है, गेमिंग की दुनिया में आज करोड़ों बच्चे हैं, उनको ये मालूम है कि हमारे यहाँ इंटरनेट इतना सस्ता है, उसी के कारण उनके लिए अपॉर्चुनिटी बनी है। पता है? बिल्कुल पता है, सर, पता है। सर, अगर मैं आज तो आप खुद ही किसी को- मानता हूँ सर किसी को भी आप कि पूछोगे ना, वो सबसे पहले बोलेगा फ्री इंटरनेट। यहाँ पे जो भी बैठा है हम सब हमारी ग्रोथ शुरुआत हुई ही है ऐसी इसी के हुई बाद। है सर। जिस तरह से फ्री इंटरनेट, चीपेस्ट इंटरनेट आई थिंक इंडिया के टॉप 5 चीपेस्ट कंट्रीज में आते हैं। तो सर आज के दिन भारत में 15,000 गेम डेवलपर्स कहे जाते हैं एंड 1400-1500 से ज़्यादा गेम स्टूडियोज भी है। सर वैसे तो भारत में अगर आप देखो जो गेमिंग है 5 से 6 साल पहले ही बूम होनी शुरू हुई। 2019 में आई थिंक मैं बोलता हूँ कि गेमिंग काफ़ी स्पीड पकड़ी, रफ्तार पकड़ा और 2000 सब कुछ मेरे आने के बाद हुआ। जी एकदम। ये सिर्फ कही गई बातें नहीं। 27 दिसंबर 2015 में भारत में जियो लॉन्च होता है और जियो ने इनिशियल स्टेज पर फ्री इंटरनेट देना शुरू किया। सोचिए, ये वो दौर था जब 1 GB इंटरनेट भी 250-300 रुपए का आता था और फ्री इंटरनेट मिलते ही लोगों ने इसमें अपना ज्यादा से ज्यादा समय देना शुरू किया और यहीं से एक क्रांति की शुरुआत हुई।